क्या पुलिस की आमद के बाद रमला और शामी की सारी चालें खत्म हो जाएंगी? क्या बरसों से छुपा हुआ राज आखिरकार बेनकाब हो जाएगा? या फिर एक नया इंकिशाफ पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा? देखिए, जब्त के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में पुलिस अफसर ने पूरे घर पर एक नजर डाली, फिर मजबूत लहजे में कहा, हमें नई शहादतें मिली हैं और उनकी बुनियाद पर हमें शामी से कुछ अहम पूछ-गुछ करनी है। ये सुनते ही रमला फौरन बोल उठी, ये सब झूठ है। कोई हमारे खानदान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। लेकिन पुलिस अफसर ने एक फाइल खोलकर फारूक के सामने रखी। उसमें बैनक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और कई ऐसे सबूत मौजूद थे जिनसे जाहिर हो रहा था कि शामी ने बरसों पहले एक बड़ी हकीकत छुपाने की कोशिश की थी। फारूक ने गुस्से से शामी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया, मगर तुमने उसी एतमाद को धोखे में बदल दिया। शामी ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं अकेला कसूरवार नहीं हूं। अगर मैंने जबान खोल दी तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रमला ने फौरन शामी को खामोश रहने का इशारा किया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। और ने आगे बढ़कर कहा, आज सच मुकम्मल सामने आएगा। अब न कोई धमकी चलेगी और न कोई नई साजिश। इसी लम्हे शामी ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। वो बोला, उस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ हम नहीं थे, एक और शख्स भी था जिसे आज तक सबने अपना खैरख्वाह समझा। ये सुनते ही फारूक के हाथ से फाइल गिर गई, जबकि आयला और उन एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। पुलिस अफसर ने फौरन कहा, अगर वो शख्स वाकई इस साजिश में शामिल है तो उसे भी कानून का सामना करना होगा। इतने में घर का मरकजी दरवाजा दोबारा खुला और वही शख्स जिसका नाम शामी ने लिया था आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले ही जानता हो कि आज सच उसके दरवाजे तक पहुंचने वाला है। पूरा खानदान दम बखुद रह गया, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता, हर वादा और हर यकीन आजमाइश में पड़ने वाला था। क्या शामी के बताए हुए नाम के सामने आने के बाद खानदान का सबसे बड़ा राज खुल जाएगा? क्या ओन और आयला सच की उस आखिरी जंग में कामयाब होंगे, या एक नया धोखा सब कुछ बदल देगा? देखिए, जब्त के आने वाले सनसनीखेज एपिसोड में पूरा खानदान दम बखुद रह गया, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता, हर वादा और हर यकीन आजमाइश में पड़ने वाला था। दरवाजे से अंदर आने वाले शख्स ने सबको खामोशी से देखा, फिर फारूक के सामने आकर बोला, मैं जानता हूं कि आज मुझ पर बहुत से सवाल उठेंगे, लेकिन मेरे पास हर सवाल का जवाब है। फारूक ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम इस साजिश में शामिल थे तो आज कोई मुआफी नहीं मिलेगी। इस शख्स ने नफी में सर हिलाया और कहा, मैं साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि बरसों से इस साजिश का सच जमा कर रहा था। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि किसी बेगुनाह के साथ मजीद नाइंसाफी ना हो। ये कहते हुए उसने एक मोटी फाइल और मोबाइल फोन पुलिस अफसर के हवाले कर दिया। फोन में ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं जिनमें रमला और शामी अपनी मंसूबाबंदी पर बात कर रहे थे।